डेड साइलेंस मूवी के शुरुआत में हम जिमी को देखते हैं जो पाइप ठीक कर रहा होता है। अब उसकी पत्नी लीजा वहां पर आती है। उसे देख जिमी कहता है कि हाँ हाँ मैं खाना बना दूंगा। लीजा कहते हैं कि रहने दो, बाहर से ही ले आना। और वे रोमांस करते हुए बातें करने लगते हैं। वे दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि डोरबेल बजती है। जिमी के बाहर जाकर देखने पर उसे एक बॉक्स मिलता है, लेकिन कॉरिडोर में कोई नहीं होता। जिमी वो बॉक्स अंदर लेकर आता है और लीजा से पूछता है कि इसमें क्या हो सकता है। जब वे दोनों उसे खोलते हैं तो उन्हें एक पुतला मिलता है। यानी इसका इस्तेमाल अक्सर शो में लोगों का दिल बहलाने के लिए किया जाता है। लीजा उसे पाकर काफी खुश होती है और बताती है कि इसे देखकर मुझे बचपन की एक कहानी याद आ गई। मैरिज शो से सावधान, उसके बच्चे नहीं हैं, बस पपेट है। और वे हंसने लगती है, मगर जिमी थोड़ी देर गहरी सोच में होता है। अब जिमी लीजा के कहे अनुसार बाहर रेस्टोरेंट से खाना लेने चला जाता है और लीजा पुतले को बेड पर रखकर अलमारी से पिलो निकाल रही होती है। पीछे मुड़कर देखने पर उसे पुतले की गर्दन घूमी हुई मिलती है, जो कि पहले दूसरी तरफ थी। पहले वे रुक कर थोड़ा सोचती है, फिर नजरअंदाज कर देती है और अपने आप को मिरर में देख रही होती है। तभी उसे हॉल में बज रहे गानों की आवाज बदलती हुई सुनाई देती है। उसे लगता है कि जिमी आ गया होगा और वो ही इस टेरो के साथ छेड़छाड़ कर रहा होगा। जब वो वहां जाकर देखती है तो वहां कोई नहीं होता। दीवार पर टंगी वॉल क्लॉक का कांटा भी चलते चलते रुक जाता है। साथ ही गैस पर रखी केतली भी गर्म होना शुरू हो जाती है। अब उसे बेडरूम से किसी बच्चे की हंसने की आवाज आती है। लीजा ये सबसे घबरा जाती है और डरते हुए आहिस्ता आहिस्ता बेडरूम की तरफ जाती है और अब चादर से ढके पुतले को देखती है और दबे पांव बेड के पास आके जैसे ही वे पुतले की चादर उठाने लगती है, वे अचानक से खुद ही उस चादर में लिपट जाती है और कोई अनजान शक्ति उसे रूम के बाहर दरवाजे के पास फेंक देती है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है और पीछे मुड़कर देखते ही कोई उसे खींचकर कमरे के अंदर ले जाता है। इधर जिमी बाहर से खाना लेकर आता है और घर में देखता है कि केतली में उबलते पानी को देख लीजा तुम पूरा घर जलाओगी क्या कहने लगता है। तभी उसे लीजा की आवाज आती है। वे उसे बेडरूम में बुलाती है। जिमी फ्रिज से 2 बियर और खाना लेकर बेडरूम में जाता है। तभी उसे फर्श पर खून के निशान दिखते हैं और वे जोर से लीजा चिल्लाने लगता है। लीजा की दोबारा आवाज आती है। वे कहती है जल्दी करो, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। जिमी देखता है कि वे खून के निशान बाहर दरवाजे से बेड तक जा रहे हैं और बेड पर चादर से कुछ आकृति बनी हुई है। पास जाकर चादर हटाने पर जिमी को लीजा का शरीर दिखता है। वो एकदम से घबराकर पीछे हट जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि लीजा की जबान कटी हुई है। अब लीजा की बॉडी को ले जाते हैं और पुलिस का शक जिमी पर जाता है, क्योंकि उस वक्त उसके अलावा वहाँ कोई नहीं था। जिमी ने उन्हें बताया लीजा की मौत से पहले हमें किसी ने एक बॉक्स भेजा था, उसमें एक पुतला था। हो ना हो वह लीजा की मौत से कुछ तो संबंध है। पुलिस स्टेशन से आते ही जिमी सीधा घर जाता है और उस पुतला को ढूंढ के पैक करने लगता है। तब उसे पैकिंग बॉक्स मैरिज शो एंड बिली इन रेवल्स फेयर लिखा दिखता है। दरअसल मैरिशो नाम की एक औरत सालों पहले रेवल्स फेयर नाम के शहर में पपेट शो दिखाया करती थी और लोग उसके शो के दीवाने थे। उसकी काफी कहानियां मशहूर थी। जिमी ने भी अपने बचपन में कुछ कहानियां सुनी थी, क्योंकि वो भी रेवेंस फेयर शहर से ही है। अब वो तुरंत पुतले को अपने साथ कार में लेकर रेवेंस फेयर के लिए निकल जाता है। वो अब सालों बाद अपने डैड से मिलने जा रहा था, क्योंकि उसकी अपने डैड से नहीं बनती थी। उन दोनों के ख्याल बिल्कुल अलग थे और अब उन्हें मिले सालों हो चुके थे। वहाँ जाकर जिमी डोरबेल बजाता है। इसके बाद एक औरत बाहर आती है। वो जिमी को देखकर बहुत खुश होती है और उसे गला लगाती है, पर जिमी उसे पहचान नहीं पाता। वो अपना नाम इला बताती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी स्टेफन हूँ। हमने लीजा की मौत के बारे में सुना, काफी अफसोस हुआ, पर खुशी है कि तुम यहाँ मिलने आए। अब जिमी अंदर अपने डैड से मिलने जाता है, जो कि उसे पता चलता है कि उसके डैड अब चल नहीं सकते। उन्हें कुछ समय पहले हार्ट स्ट्रोक से ये दिक्कत आई। उसके डैड बताते हैं कि इला ही मेरा ख्याल रख रही है। जिमी के मैरिसो के बारे में पूछने पर उसके डैड कहते हैं कि ये बस अंधविश्वास है, लोगों ने कहानी बना ली है, तुम इस पे ध्यान मत दो।
शाम होने पर जिमी वॉकर फ्यूनरल होम जाता है, जहां वे हेनरी से मिलता है, जो मरे हुए लोगों का फ्यूनरल कराता है। नेक्स्ट डे लीजा की फ्यूनरल का इंतजाम करने को कहता है। फ्यूनरल से पहले हेनरी लीजा की बॉडी की कुछ आखिरी तस्वीरें लेने के लिए उसे अपने लैब में लाता है। वे देखता है कि लीजा की जबान कटी हुई थी। यह देखकर वो चौंक जाता है। अब अगले दिन फ्यूनरल में जिमी काफी उदास होता है। उनके परिवार से कुछ लोग वहां आए होते हैं। वहां से जाते वक्त एक बूढ़ी औरत जिसका नाम मेरियन होता है, जिमी को रोक लेती है और उससे पूछने लगती है कि जब उसने तुम्हारी बीवी को मारा, क्या तुमने उसे देखा? जिमी पुतले का नाम चेक करता है। उसका नाम बिली होता है। इसके बाद वो उसे कब्रिस्तान लेके जाता है, क्योंकि कहानियों के अनुसार मेरी शव को उसकी 101 पुतले के साथ दफनाया गया था, यानी हर पुतले की एक कब्र है। अगर जिमी बिली की कब्र देखता है तो वो खाली होती है। वे सोचने लगता है कि आखिर उसे बाहर किसने निकाला होगा, और अब बिना देरी किए वे उसे दफना कर जा ही रहा होता है। मगर गाड़ी में बैठते ही उसे अजीब अजीब आवाजें आने लगती है, और गाड़ी से बाहर आकर देखने पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। जिमी अब अपने गाड़ी से अपने घर चला आता है। घर आने के बाद अपने रूम में जाने के बाद उसे डिटेक्टिव पुतले के साथ मिलता है। डिटेक्टिव को लीजा की हत्या के लिए जिमी पर शक था, इसलिए वह उसका पीछा कर रहा होता है। डिटेक्टिव पूछता है कि तुमने पुतले को दफनाया क्यों? जिमी बताता है कि कहानियों के अनुसार सभी पुतले अपनी अपनी जगह पर दफन है, मैंने तो बस उसे उसके जगह पर रखा था। फिर डिटेक्टिव थोड़ी और पूछताछ करके वहाँ से जाने लगता है, मगर वो पुतले को भी अपने साथ ही ले जाता है। अगले दिन सुबह डिटेक्टिव के बाहर जाते ही जिमी पुतले को लेकर उसी बूढ़ी औरत मेरियन के पास आता है और उसे पुतला दिखाकर मैरिशो के बारे में पूछने लगता है कि आप मुझे तब क्या बताना चाहती थी। अब उसका पति आकर कहता है कि हम उसका नाम नहीं लेते, तुम्हें कुछ जानना है तो अंदर आके बात करो। अब अंदर जाने पर हेनरी जिमी को बताता है कि बहुत पहले की बात है, जब मैं छोटा था तब शहर में एक बहुत शानदार थिएटर खोला गया था, जहां मैरिशो नाम की एक लेडी पपेट शो दिखाया करती थी। लोगों में उसके शो की बहुत बड़ी उत्सुकता थी और दूर दूर से लोग उसका शो देखने आते थे। मगर एक दिन एक बच्चे ने बीच शो में मैरिशो से कहा कि मुझे तुम्हारे होठ हिलते हुए दिख गए, तुम्हारे पपेट बोल नहीं सकते, तुम ही उनकी आवाज निकालती हो। मैरिशो को ये बात पसंद नहीं आई, पर तब उसने वो बात टाल दी। मगर कुछ दिन बाद पता चलता है कि वो शक करने वाला बच्चा गायब है। बस उसके कुछ ही दिन बाद मैरी की भी हत्या कर दी गई। उसने अपनी वसीयत में लिखा था कि मुझे 101 पुतलों के साथ दफनाना। वे उन्हें अपने बच्चों जैसा मानती है और खुद भी मरने के बाद एक पपेट बनना चाहती थी। कहा जाता है कि उसे बड़ी बेरहमी से मारा गया था। इसके बाद हेनरी बताता है कि मैरिज शो को दफनाने के बाद से रेवेंस फेयर में मौत का सिलसिला शुरू हो गया है और मरने वाले सभी लोगों की जबान कटी हुई मिलती थी, और इस तरह मरने वाली तुम्हारी पत्नी अब आखिरी है। अब जिमी हेनरी के बताए अनुसार अपने सवालों के जवाब लेने लॉस्ट लेक के पास पुराने थिएटर की ओर निकल जाता है, जहां मैरिज शो रहा करती थी। हेनरी उसे वहां जाने से रोकता है, पर वो नहीं मानता और उसी समय रवाना हो जाता है। वहां जाकर जिमी देखता है कि वह थिएटर पूरी तरह टूट फूट चुका है और अब हर तरफ जाले लगे हुए हैं। वे सीटों के बीच से होता हुआ थिएटर के स्टेज पर जाकर देखने लगता है और फिर वहां बने दरवाजे से मैरिज शो के रूम में जाता है, जहां उसे जमीन पर एक बॉक्स मिलता है। इसमें एक डायरी थी। लेज़मी, उस गुमशुदे बच्चे माइकल एक्शन की फोटो होती है और कई पुतलों और मनुष्यों के चित्र बने होते हैं। इसी बीच जिमी को शीशे में मैरिशो दिखाई पड़ती है, इसलिए वो घबरा कर वहां से जाने लगता है। इधर हेनरी किताबें रखते वक्त अपनी पत्नी मैरीन को किसी से बातें करते सुनता है और जस्ट देखने पर उसे पता चलता है कि ये तो वही पुतला बिल्ली है जो जिमी लाया था, और वे गुस्से से उसे उठाकर दफनाने के लिए जाने लगता है। वे खोदने के लिए टूल लेने लैब में जाता है, तभी उसे उसकी पत्नी मैरिनो के रोने की आवाज आती है, जो अक्सर बेसमेंट में छिप जाया करती थी। हेनरी बेसमेंट से उसे निकालने जाता है और कहता है कि चलो मैरीन, अब बाहर आ जाओ,
तुम्हें मेरे होते हुए किसी से छुपने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी दवाई का वक्त हो गया है। तभी उसे पता चलता है कि ये उसकी पत्नी मैरिनो की आवाज नहीं है, बल्कि मैरिशो की पत्नी मैरिन की आवाज से बात कर रही है और वे डर जाता है, उसकी चीख निकल जाती है। कहानियों के अनुसार अगर किसी का उसके सामने मुंह खुल जाए तो उसकी जबान काट लेती है और वे हेनरी के साथ भी ऐसा ही करती है। आइदर जिमी थिएटर से आते ही सीधा अपने फादर के पास मिलने जाता है, माइकल लेशन के बारे में पूछने लगता है। उसके फादर बताते हैं कि माइकल की गुमशुदगी का शक मैरिशो पर गया था, इसलिए हमारे पूर्वजों ने मैरिशो की जबान काट ली थी और वे चिल्लाते हुए तड़प कर मर गई। तुम्हारी पत्नी की मौत से ये पक्का हो गया कि वे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, मैं इस श्राप को तोड़ के रहूंगा, कहते हुए जिमी गुस्से में बाहर चला जाता है। दरवाजा खोलते ही उसे डिटेक्टिव मिलता है, वे उसे ढूंढते हुए वहां आ गया होता है। डिटेक्टिव बताता है कि मैंने हर कब्र खोदकर देखी और अब वहां एक भी पुतला नहीं है और उसका शक तो जिमी पर पहले से ही था और जिमी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। इसी बीच इला वहां आती है और जिमी को कहती है कि तुम्हारे लिए फोन है। वे कहता है कि मैं साबित कर सकता हूँ, तुमने लीजा को नहीं मारा, मुझसे आके थिएटर में मिलो। अब जिमी और डिटेक्टिव थिएटर के लिए निकल जाते हैं। वहां जाने पर जिमी हेनरी हेनरी पुकारता हुआ उसे ढूंढने लगता है। हेनरी की आवाज आती है कि आ जाओ, मैं ऊपर हूँ। आवाज को फॉलो करते हुए जिमी एक अंधेरे भरे हॉल में पहुंच जाता है। डिटेक्टिव कहता है कि यहाँ तो कोई नहीं है। डिटेक्टिव को लगता है कि जिमी के पास कोई ऐसा कॉल नहीं आया था, वो बस पुलिस से बचने के लिए बहाने बना रहा है और उसी ने लीजा को मारा है। तभी उन्हें एक आवाज आती है और जिमी कहता है कि कुछ भी हो जाए तुम चीखना मत, मुंह मत खोलना। अब वो आगे बढ़ता है। आगे उन्हें सभी दफनाए हुए पुतले मिलते हैं और उस गुमशुदे बच्चे माइकल एक्शन की लाश भी। डिटेक्टिव हैरान से उन पुतले को देखते हुए पूछता है कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। इसी बीच उन्हें एक कुर्सी हिलती हुई दिखती है। जिमी उससे पूछता है कि मैरिशो तुम क्या चाहती हो और तुमने लीजा को क्यों मारा। इस पर वो बताती है कि क्योंकि उसके पेट में आखिरी एक्शन था, वो माँ बनने वाली थी। अब वो पुतला खड़े हो जाते हैं और एक डिटेक्टिव ये देखकर जिमी को पीछे हटने को कहता है और बचाव में पुतले पर गोली चला देता है। अब देखते ही देखते सभी पुतले एक एक करके हिलने लगते हैं। जिमी कहता है कि मैरिशो इन्हीं पुतलों में रहती है, हमें इन्हें जलाना होगा और सभी पुतलों में आग लगाकर वह भागने लगता है। भागते हुए डिटेक्टिव ब्रिज क्रॉस करते वक्त नीचे गिर जाता है और वो चीखने लगता है। इसके बाद वो मर जाता है। दूसरी ओर जिमी पानी के रास्ते वहां से बचकर भाग जाता है और गाड़ी में उसे ख्याल आता है कि उन्होंने थिएटर में जो पुतले जलाए उनमें बिली नहीं था, उसे वह हेनरी के घर भूल आया था। अब वो उसे लेने हेनरी के घर जाता है। वहां जाने पर उसे पता चलता है कि हेनरी तो मर गया है और मैरीन वहां रोती हुई मिलती है। जिमी मैरीन को चुप कराता है और पूछता है कि बताओ वो पुतला कहाँ है, मैं यहाँ भूल गया था, वो कहाँ है। मैरीन बताती है तुम्हारे डैड यहाँ आए थे और वे उन पुतले को अपने साथ ले गए। अब जिमी अपने डैड के घर जाता है और उनसे वो पुतला मिल जाता है, मगर जैसे ही वो उसे उठाता है मैरिशो उस पर हमला कर देती है। वे बचाव में पुतले को आग में फेंक देता है और आखिरी पुतले को जलते ही जिमी सोचता है कि अब सभी पुतले जल चुके हैं, पर क्योंकि वो अभी भी जिंदा रहती है इसलिए वे मर चुकी है। इसके बाद वे अपने डैड को चेयर पर बैठे देखता है और उससे बात करने की कोशिश करता है और उनके पास आता है। बात करते वक्त वो कोई जवाब नहीं पाता है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड मर चुके हैं। वे देखता है कि उनके गर्दन के पीछे पपेट वाली स्टिक लगी है, इससे पुतले को कंट्रोल किया जाता है और अब उसे एकदम से सदमा लगता है और सब समझ आने लगता है। इला ही मेरी सो है और वो उसके डैड को एक पुतले के जैसे कंट्रोल करती थी, इसलिए जब भी वो अपने डैड से बात करता था वह हमेशा उसके डैड के चेयर के पीछे खड़ी रहती थी। अब हेनरी को कॉल आया था तो वे भी येलो ने ही आवाज निकालकर बात करी थी ताकि वे थिएटर बुलाकर उसे मार सके और पूछती है बताओ पुतला मैं हूँ या तुम। डर के मारे जिमी की ओर से चीख निकल जाती है और इसी के साथ वो भी मारा जाता है। आखिर में हमें एक फोटो एल्बम दिखाई जाती है और इसमें जिमी का फोटो लगा होता है एक पुतले की तरह। वे हमें नैरेट करके बताता है कि मैरिशो से बचे रहो, इसके बच्चे नहीं है सिर्फ पुतले हैं और वे ख्वाब में आए तो चीखना मत, बिल्कुल नहीं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।